हमने 4 आर्य सत्यों की बात की। इसे लेकर के इतनी भ्रांतियां हैं कि स्पष्टीकरण के थोड़े से शब्द और कह दें। मैं स्वयं जानता हूं मैं कितना भ्रांत था, कितना उलझा हुआ था। और मैं देखता हूं आज इतनी बड़ी संख्या में अब भी अपने देश के लोग जैसे मैं भ्रांत था वैसे ही भ्रांत, क्योंकि जानकारी नहीं थी, सच्चाई की जानकारी नहीं थी। जानकारी हुई तो भ्रांति मिट गई, भ्रम मिट गया, सच्चाई सामने आ गई। ऐसे ही कितनी बड़ी संख्या में लोग आज इन 4 आर्य सत्यों की बात सुन करके भ्रमित होते हैं। इनमें 2 बात है जो भ्रम पैदा करती है। एक तो भारत का ये शब्द आर्य, इसका अवमूल्यन हो गया। ये गुणवाचक शब्द, कोई व्यक्ति आर्य बन गया, बहुत बड़ी बात हो गई, सम्माननीय व्यक्ति हो गया। लेकिन धीरे धीरे अर्थ बदल के अनर्थ कर दिया। इस आर्य शब्द को जातिवाचक शब्द कर दिया। एक जाति विशेष के लोग जो गोरे चिट्टे हैं, जिनका नाक लंबा है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, वे आर्य। और जो श्याम वर्ण के हैं, काले हैं, मोटे होठ हैं, वो नीग्रो, हबशी। जो पीले हैं, चुंधियाई आंखें हैं, चपटे नाक है, वो मंगोलियन। आर्य शब्द का ये अर्थ बिल्कुल नहीं, ये गलत अर्थ हुआ। गलत अर्थ हुआ इसलिए धीरे 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 आर्य नाम की एक जाति माने जाने लगी। पश्चिम में भी बुरा हाल हुआ। आर्यन रेस, अरे क्या जुल्म किया इस आर्यन रेस को लेकर के। भारत में भी कम नहीं। बहुत दिनों बर्मा में ऐसे लोगों के साथ रहा जो दक्षिण के, उनमें से कुछ लोग गोरे चिट्टे और कुछ लोग श्याम वर्ण के। तो जो गोरे थे उनको अय्यर कहें, अय्यर क्या है, आर्य कहें। और उनको लेकर के कैसे घृणा, श्याम वर्ण वाले लोगों के मन में इतनी घृणा कि ये हमारे देश में उत्तर से आए और हमको गुलाम बनाया। तो गोरे वर्ण के लोग जो आर्य कहलाते हैं वो श्याम वर्ण वालों की नज़रों में बुरे हैं। उनमें से भी गोरों में भी एक और जाति अयंगर। तब नहीं समझते थे अय्यर क्या, अयंगर क्या। तब तो इतना ही समझते थे कि जो अय्यर है वो शिव भक्त है, शैव है, जो अयंगर है वैष्णव है, बस इतना ही जानते थे। धीरे धीरे पता लगा दोनों आर्य हैं। उत्तर भारत से ये गोरी जाति के लोग जो दक्षिण में आके बसे, ये आर्य हैं। और इन्होंने हम पर जुल्म किया, हम पर शोषण किया, शासन किया, इसलिए सम्माननीय नहीं है। और ऐसे लोग भी उत्तर से आए होंगे जो गोरे नहीं थे, उनको अय्यर ने कहा, उनको नाइयर कहा। अय्यर नहीं है, नाइयर है। तब तक इन बातों को बहुत समझता नहीं था, केवल इतने ही समझता था कि ये गोरे हैं, ये ब्राह्मण हैं, और इनमें कुछ शैव हैं, कुछ वैष्णव हैं। धीरे धीरे बात समझ में आई। जहाँ ये अय्यर शब्द, आर्य शब्द गौरव का अर्थ लिए हुए रहा, तो दक्षिण के लोग भी जो श्याम वर्णी हैं, उन्होंने भी अपने आप को आर्य कहना शुरू किया। बड़ा गौरव। बर्मा में ऐसे श्याम वर्णी लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, जिनको चेटियार कहते थे।
चेटियार से तो हम तो समझते थे ये ब्याज बट्टे का काम करने वाले हैं, व्यापारी हैं। फिर धीरे धीरे बात समझ में आई। श्रेष्ठ अय्यर, दक्षिण में स का उच्चारण च हो जाता है, तो उत्तर में जो सेठी माना श्रेष्ठ यानी व्यापारी, सेठी दक्षिण में उसका उच्चारण हुआ चेट्टी, और आर्य है तो चेटियार। चेटियार हो गया, दक्षिणी है, उनका रंग श्याम है, श्याम वर्णी है। उनमें भी जात में जात, ये तो बहुत बड़ा रोग भारत में, सारे भारत में जात में जात, जात में जात, उससे नीचा उससे नीचा, कुछ लोगों को और नीचा माना। तो चुल्ल अय्यर, छोटे, पाली भाषा में, उत्तर भारत की उन दोनों की भाषा में चुल्ल कहते थे छोटे को। ये चुल्ल अय्यर हैं। जो चुल्ल अय्यर हैं वो चुलिया, और वो सारे के सारे ऐसा एक परिस्थिति आई कि सब के सब मुस्लिम हो गए, तो चुलिया मुस्लिम। ये सारी बात जब ध्यान से देखते हैं कि किस प्रकार शब्द के अर्थ का अनर्थ होने से कितनी बड़ी हानि हुई। आर्य शब्द गौरव का शब्द है। आदमी काला हो, गोरा हो, पीला हो, भूरा हो, लंबी नाक का हो, ओछी नाक का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो चित्त को निर्मल करते करते सचमुच श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया तो आर्य बन गया, और जब तक आर्य नहीं बना तब तक अनार्य है। तो ये जो आर्य सत्य की बात की, उसे फिर समझें जरा, क्योंकि बहुत भ्रांति पैदा करने वाली। मैं खुद भ्रांत रहा और देखता हूं कितने लोग भ्रांत हैं, तो करुणा जागती है उन पर। इन बेचारों को पता तो लगे कि क्या आर्य होता है, क्या दुख आर्य सत्य होता है। इसी बात पर हंसते हैं, कभी मैं भी हंसा, क्या पागलपन है, दुख भी कभी आर्य सत्य हुआ है। क्योंकि देश से भगवान बुद्ध की वाणी, जो मूल रूप की वाणी थी, एक पृष्ठ नहीं रहा देश में। भगवान ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, जो जनता की भाषा है, और भगवान की वाणी को उसने संभाल कर रखी, इसलिए पाली कहलाई, उसका पालन किया, पोषण किया। तो जो पाली भाषा में जो वाणी है वो बुद्ध की मूल वाणी है, वो खत्म ही होगी अपने देश से। तो कोई कैसे समझे बुद्ध ने क्या सिखाया। दुखवादी दुखवादी दुखवादी। अब उनका सारा साहित्य सामने आया, उसे पढ़ करके मुझे खुद बड़ी लज्जा आई, बहुत शर्म आई कि मैं भी तो इस मान्यता को मानने वाला कि दुखवादी है बुद्ध, और हमारे किसी तथाकथित विद्वान ने दुखवादी ने घोर दुखवादी कह दिया। तो उस वक्त तो ठीक लगता था, घोर दुखवादी है, दुख ही दुख की बात करता है, इस आदमी को दुख के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं। सर्वंग दुखंग दुखंग, ये नहीं पता सर्वंग दुखंग दुखंग संस्कृत शब्द है, संस्कृत वाक्य है, पाली नहीं है। पाली होता तो सब्बंग दुखंग दुखंग होता, सर्वंग नहीं होता। तो कहाँ की बात कहाँ से उठा ली, और फिर उसी को डंडा बना करके मारने लगे। अरे बुद्धवाणी नहीं है भाई, सारी बुद्धवाणी में से गुजरते हैं तो जितने शब्द उन्होंने, दुख शब्द जितने बार इस्तेमाल किया है, उसके 20 बार अधिक सुख शब्द का इस्तेमाल किया है। सुखवादी है। लोग दुख में पड़े हैं, उनको दुख के बाहर कैसे निकालें, इसका एक रास्ता दे रहा है एक आदमी। उसने एक खोज की, एक वैज्ञानिक है, उसने खोज की कि इस तरह से आदमी व्याकुल होता है और इस तरह से बाहर निकल जाए, इस तरह से मैला होता है, इस तरह से निर्मल हो जाए। और जब तक मैला होता है और जब तक दुखी होता है तो होश नहीं है, तब तक अनार्य है। होश आ गया, निर्मल होते होते होते, होश आते आते सज्जन बन गया, समझदार बन गया, आर्य बन गया। इसी बात को लेकर दुख आर्य सत्य को समझें। दुख आर्य सत्य क्या है। दुख के सारी परिधि का अनुभव कर लिया, सारी सीमा का पार कर लिया। ऐसे कैसे माने, कैसे कहें कि मैंने सारी दुख की सीमा को पार कर लिया, अभी इसके आगे दुख नहीं है।
ऐसी अवस्था पर पहुंचा कि उसके आगे दुख है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, तो अतिक्रमण कर लिया। तो जो अवस्था दुख की है, भले देखने में बड़े सुखद लगे, थोड़ी देर के लिए सुखद है पर अनित्य है, फिर दुख आ गया। इस लोक में गया, सुख मालूम हुआ, फिर दुख आ गया। जब तक ये भव चक्र चलता है, लोक चक्र चलता है, जन्मता है, मरता है, मरता है, जन्मता है, जन्मता है, मरता है, मरता है, जन्मता है, तो दुख ही दुख है। ऐसी अवस्था पर पहुंच जाए, जन्म नहीं, मरण नहीं, जन्म मरण के चक्र से छूट गया, तो जो सुख आया वो सही सुख है, क्योंकि वो स्थायी है, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, वो परम सुख है। निब्बाणंग परमंग सुखंग, परम सुख है वो। तो उस भवातीत अवस्था तक, लोकातीत अवस्था तक, इंद्रियातीत अवस्था तक, नाम रूपातीत, नाम रूप भी नए शब्द हो गए भारत के, आज बहुत पुराने शब्द हैं। नाम कहते हैं चित्त को, रूप कहते हैं शरीर को, माने चित्त और शरीर के परे ये जितने हैं, चित्त और शरीर और इंद्रियां, इनका सारा क्षेत्र उत्पाद व्यय अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इनका अतिक्रमण करके इसके बाहर निकल गया, तो ये अनित्य का क्षेत्र सारा देख लिया, दुख का क्षेत्र सारा देख लिया, अब इसके परे हो गया। परे हो गया तो दुखातीत हो गया, इंद्रियातीत हो गया। वहां इंद्रियां काम नहीं करती, सारी इंद्रियां काम करना बंद कर दे। शरीर और चित्त के परे की अवस्था है, अपने भीतर ही उसके परे की अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचाने वाला व्यक्ति, अरे उसे दुखवादी कहें तो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, कितना बड़ा अन्याय अपने आप पर, उसका क्या बिगड़े, अपने आप पर कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सुखो बुद्धस्स उपादो, भरा पड़ा उनकी वाणी में जगह जगह सुख ही सुख। अरे दुख के बाहर निकालने का जो आदमी काम करेगा वो सुखवादी हुआ। दुखवादी कैसे हुआ रे? सुखो बुद्धस्स उपादो सुखा सद्धम देशना, उसका उत्पन्न होना ही सुख है, और फिर उसे शिक्षा देता है, जो रास्ता दिखाता है, सुखा सद्धम देशना, उसका जो ये उपदेश है वो सुख है। तो इतने बड़े महान सुखवादी को हमने दुखवादी 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 कह करके अपने आप को लज्जित अवस्था में गिराया। अब तो समझें, अब तो समझें, साक्षात्कार करना है तो चारों आर्य सत्यों का साक्षात्कार करना बुद्धि विलास नहीं है, वाणी विलास नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है, वाद विवाद नहीं है। दुख होता है, प्रत्यक्ष है, ऐसा ऐसा हो तो दुख होता है, इन कारणों से दुख होता है, इन कारणों को दूर करने का कोई उपाय है, उस उपाय को हम इस्तेमाल करें, प्रयोग में लाएं, तो दूर होते होते दुख सारा दूर हो जाता है। दूर हो जाता है तो निब्बाणंग परमंग सुखंग, निर्वाण का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होना, उसकी भी केवल चर्चा होकर रह गई। अरे हमारे यहाँ भी मुक्ति की बात है, हमारे यहाँ भी मोक्ष की बात है, तुम निर्वाण की क्या बात करते हो? अरे बाबा, बात ही बात है ना, निर्वाण की भी बात ही किए जाए तो क्या मिला उस पागल आदमी को? साक्षात्कार करना है। क्या होता है निर्वाण? वाण कहते हैं जलने को, पुराने भारत की भाषा, वाण कहते हैं जलने को, निर्वाण, जलना खत्म हो गया, आग बुझ गई। राग की आग जलती रहती है भीतर, द्वेष की आग जलती रहती है, मोह की आग जलती रहती है, वासना की आग जलती रहती है, अहंकार की आग, अरे सारे विकारों की आग ही आग, आग ही आग। इस आग के परे चला गया, अब वहां आग नहीं है, उसको निब्बाण कहा। एक निब्बाण का एक अर्थ और भी करता हूं मैं। वाण कहते हैं तीर को, धनुष में लगा के जब वाण छोड़ते हैं तो यहाँ से छोड़ा और बींध करके वहाँ लग गया, तो एक जन्म समाप्त हुआ, यहाँ से बाण छूटा और दूसरा कहीं जाके लग गया, नया जन्म शुरू हो गया। अब बाण ही नहीं है तो दूसरा जन्म कहाँ आएगा? उसको निर्वाण भी कहा
कि जिसका पुनर्जन्म नहीं है, यही अंतिम जन्म है। नत्थिदानी पुनर्भवति, अब और नया भव नहीं। सुख दुख के एक परे परम सुख, सुख दुख के एक परे परम सुख, ताहि में रहा समाई। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच गया वो सांसारिक सुख दुख के परे ऐसे परम सुख में समा गया। अनुभव हुए ना, अनुभव हुए बिना कोरी बात करें ऐसा निर्वाण होता है, ऐसी मुक्ति होती है, ऐसा मोक्ष होता है, क्या मिलेगा? चक्कर नहीं देखा, ऐसा मीठा होता है, रसगुल्ला ऐसा मीठा होता है, गुड़ ऐसा मीठा होता है, क्या? जो इस अवस्था पर पहुंचा इंद्रियातीत अवस्था है, इंद्रियां काम करनी बंद कर देगी, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता। गूंगे का गुड़ है, गूंगे के मुंह में गुड़ डाल दिया, वो कह नहीं सकता कितना मीठा है, क्या कहेगा? निर्वाण शब्द का बहुत ही अर्थ बदल दिया। आज तो बोलचाल की भाषा में, हिंदी में निर्वाण कहते हैं मृत्यु की। उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। किसी के जीवन काल के जन्मदिन और निर्वाण दिन माने मृत्यु का दिन। निर्वाण का अर्थ मृत्यु हो गया। लेकिन जिन देशों में बुद्ध की वाणी कायम है, और जिन देशों में बुद्ध की वाणी ही नहीं, बुद्ध की ये विद्या कायम है कि कैसे उस अवस्था तक पहुंच सकता है इसी जीवन में। मरने की जरूरत नहीं, मरने के पहले इसी जीवन में दिट्ठ धम्म निब्बाणम, संदृष्टिक है, अनुभव हो रहा है। अभी अनुभव हुआ तो निर्वाण है, आगे कौन जाने होगा कि नहीं होगा, कल्पना होगी केवल। अब अनुभव हो रहा है तो निब्बाण है। जिसको मृत्यु मान लिया तो किस प्रकार उलझ गए। मैं एक बड़ी अशोभनीय स्थिति में से गुजरा इस शब्द को लेकर के। बर्मा में रहते हुए निब्बाण शब्द का जो प्रयोग होता था वो इसी अर्थ में होता था जिस अर्थ में भारत में पहले निर्वाण शब्द का अर्थ हुआ करता था। माने साधना करते 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 अंतर्मुखी होके विकारों से छुटकारा पाते पाते उस अवस्था पर पहुंच जाए जो इंद्रिय अतीत है, जो निर्वाण की अवस्था है। तो इसी जन्म में पहुंचना है। तो वहाँ पर कोई भी गुरु अपने शिष्य को साधना सिखाते हुए आशीर्वाद देता है, तुझे शीघ्र निर्वाण प्राप्त हो। वैसे आम लोग भी आपस में जब मिलते हैं तो किसी को आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें शीघ्र निर्वाण प्राप्त हो। अब वो आदत वहाँ की पड़ी हुई, वहाँ देखते थे दिन रात लोग ऐसा ही कहते हैं। तो बर्मा से आया तो तीसरा या चौथा शिविर होगा, पता नहीं, एक शिविर चल रहा। उसमें एक माई अपने बच्चे को लेकर के आई जो बहुत मानसिक तरह से दुखी था। साधना करते 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 उसका मानस ठीक हुआ, बिल्कुल बदल गया, सुखी हो गया। बहुत इलाज कराए थे, कुछ नहीं हुआ। ये करते 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 बिल्कुल हो गया। तो जब माँ उसको लेने को आई और उसे देख करके बड़ी खुश हुई करे। तो मुझसे कहती है कि महाराज आप इसको आशीर्वाद दीजिए, आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये इस विद्या में पके। हमने कहा जरूर आशीर्वाद देंगे। बेटा तुझे शीघ्र निर्वाण मिले, तुझे शीघ्र निर्वाण मिले, ये कहते ही तो उसकी माँ का चेहरा सफ़ेद हो गया। आप आशीर्वाद देते हैं कि आप तो श्राप देते हैं, मेरे बेटे को निर्वाण मिले माने मृत्यु मिले, आप क्या कह रहे हैं? बेचारी को पता नहीं। जब समझाया कि निर्वाण का अर्थ इसी जीवन में वो अवस्था प्राप्त करनी है, तब मुस्कराई, वो भी मुस्कराई, वो लड़का भी मुस्कराया। अरे निर्वाण शब्द को समझें तो कल्याण होगा, नहीं समझें तो हानि ही हानि, हानि ही हानि। हानि से बाहर निकले, मंगल साधें, कल्याण साधें, मंगल साधे, कल्याण साधे। धर्म मंगल के लिए है, कल्याण के लिए है।